भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये किसान कहाँ चले, दिल्ली चले, दिल्ली चले। ये किसान कहाँ चले, दिल्ली चले, दिल्ली चले। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर उगर है। आज किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली में कूच कर रहा है। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, उनसे बात करेंगे कि हरियाणा से कितना किसान दिल्ली जा रहा है और किस प्रकार की मांगे वो दिल्ली में जाके रखेगा। वीरेंद्र मान जी, आज फिर दिल्ली कूच है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली कूच है और सरकार हमें दिल्ली कूच करने के लिए मजबूर कर रही है। सरकार वादा खिलाफी में उतरी हुई है और आंदोलन को स्थगित 1.25 साल के करीब हो गया। 1.25 साल आंदोलन चला, 750 किसानों ने शहादत दी, सरकार ने लिखित में समझौता किया था। इन सारे हालात में हमें मजबूर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के जितने हमारे 32 घटक हैं, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी संगठनों के पूरे जोश के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। मान जी, खेतों में फसल और किसान सड़कों पर कैसा? हाँ, मैं कह चुका हूँ ये सरकार की हठधर्मिता की वजह से है और सरकार चाहती है कि खेती ना करें, हमें इनको उलझा कर रखा जाए और इसी उलझन को लेकर के जो ये प्रयास करी है सरकार, इसीलिए आज महापंचायत दिल्ली में रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई है। तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के क्रांतिकारी नेता हैं जो समय समय पर आंदोलन का रूप देते रहे हैं। हमारे साथ ओलग जी हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से देखते हैं और दिल्ली में आज क्या कुछ है। जी देखो, आज दिल्ली में पूरे देश का किसान एकजुट हो रहा है। जो सरकार वादा खिलाफी कर रही है, सरकार का एक ही एजेंडा है, जैसे कृषि कानून लेकर आई थी, अब वो हमारे से खेती छुड़वाना चाहती है। उसके लिए ये इनकी एक नीति बन चुकी है। अभी इनको परेशान करो, इनको इतना कमज़ोर कर दो, इतना आर्थिक तौर पर किसान को आप तोड़ दो भाई ये खेती छोड़ के, और ये कल को यहाँ पर कंपनी को रास्ता स्थापित हो जाए। इस सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों की, कॉरपोरेट की, अडानी अंबानी जैसे घरानों की ज़रूरत है और आज उन्हीं के लिए ये सरकार काम कर रही है। आज पूरे देश का किसान इकट्ठा होके आज सरकार को वहाँ से रामलीला ग्राउंड से ललकारेगा। इस सरकार को सीधी चेतावनी है, या तो हमारी मांगों पर ध्यान दो, नहीं तो फिर तैयार हो जाओ किसान आंदोलन करने के लिए। पूरे देश का बिल्कुल तैयार। 2021 से किसान संघर्ष होता है, सरकार नहीं मान रही, ऐसे में नहीं लगता है कि आज की जो दिल्ली की महापंचायत है उसमें कुछ निर्णय निकल पाएगा? देखो, जो आज इस देश में सरकार है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है किसान, मजदूर और सभी मिडिल क्लास के बारे में ध्यान देना। ये सरकार धर्म जाति के ऊपर अपने वोट इकट्ठा करती है। ये सोचती है इनका एक ही एजेंडा है, काम इन्होंने करना नहीं, जुमलेबाजी करनी है। वोटों के लिए इन्होंने धार्मिक उन्माद मचाना और जो दूसरे मुद्दे रखे हुए हैं। आज ये देख लो, जब मोदी 2014 में आया उस टाइम वादा था संपूर्ण कर्जा माफी, तो आज 23 आ गया, 10 साल होने को है, तो कोई भी उन्होंने सिर्फ एक जुमले फेंकने और वोट देने हैं। तो आज वहाँ से जो हमारी सीनियर लीडरशिप संयुक्त किसान मोर्चे की फैसला लेगी, पूरे देश का किसान उनके पीछे एकजुट है और उस पर अमल करेंगे और जो भी वहाँ से फैसला होगा उस पर सारे आके लड़ाई। पूरे देश का किसान आज दिल्ली में इकट्ठा हो रहा है। हरियाणा से कितना किसान जाएगा? तो किसान की कोई गिनती नहीं होती कितना जाएगा, हजारों की संख्या में किसान वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि जो ये लड़ाई है ये केवल किसान की नहीं, हर उस आदमी की है जो किसानी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे जो भी अन्न खाता है, ये उसकी लड़ाई है। ये सरकार कारपोरेटों के लिए काम कर रही है और किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी को दबाना चाहती है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके ही खिलाफ आज जो देश का और प्रदेश का किसान इकट्ठा हो रहा है। आगे का जो भी फैसला होगा वहाँ की पंचायत में जो भी संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, पूरे प्रदेश और देश का किसान उसको लागू करेगा। अपनी मांगों के लिए किसान हमेशा शक्ति प्रदर्शन करता रहा है। अब की बार दिल्ली कूच में शक्ति प्रदर्शन नहीं दिख रहा था। दिखेगा अभी रामलीला ग्राउंड में देखना, वहाँ पहुँचना और रिपोर्टिंग करना, आपको शक्ति प्रदर्शन दिखेगा। किसान जब भी अपना आंदोलन करता है, किसान शक्ति प्रदर्शन नहीं करता। किसान तो मरा पड़ा है, इन सरकारों ने मार रखा है। किसान तो एक जीने के लिए, सांस लेने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और किसान हरियाणा से किसान इकट्ठा होकर नहीं जा रहा, किस प्रकार से जा रहे हैं?
रणनीति बदली है कुछ? अब की बार ज्यादातर किसान है जो ट्रेनों से जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि दिल्ली में जो रामलीला ग्राउंड है वहाँ सड़कों में जाम बहुत लग जाता है और किसान के पास इतना पैसा नहीं गाड़ियां ले लेकर जाए। 2021 में 13 महीने लड़ाई सड़कों पर लड़ी, वो पैसे के साथ ही लड़ी जाती है, इसलिए इतना सरमायादार किसान नहीं है कि बार बार गाड़ियां भर भर के जाए। किसान ट्रेनों से और भी साधनों से जा रहा है और हजारों की संख्या में। तो अगर सरकार नहीं मानी तो आगामी रणनीति? आगामी रणनीति जो भी संयुक्त मोर्चे की कमेटी फैसला लेगी उस पर पूरे देश और प्रदेश का किसान अमल करेगा। जैसे भी आगे लड़ाई की रणनीति बनेगी, किसान लड़ने के लिए तैयार है और 2024 भी आने वाला है, इन्होंने वोट भी लेने हैं, उस हिसाब से भी रणनीति बनाई जाएगी। इनको किसान ने वोट देने हैं या चोट देनी है वोट की, वो किसान देखेगा, ये सरकार देगा। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के नेता जिन्होंने आज आह्वान किया कि 2024 में वो वोट की चोट से सरकार के खिलाफ अपनी मोहर लगाएंगे। आप देख रहे हैं जन आवाज, मैं आपके साथ सुशील कौशिक। जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद।